बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। आप लोगों में से जिसने भी पिछली दोनों वीडियोस अच्छी तरह समझी हैं तो बस अगर उसने सुनी हुई एंड जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उन पर अमल करे तो उसका 50% ऑफ द पेपर इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। बट अगर वो प्रैक्टिस भी साथ कर ले, अच्छी तरह कंसेप्ट्स को क्लियर कर ले तो उसके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। तो ध्यान से उन दोनों वीडियोस को इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे कमेंट पिन हुआ होगा, उसमें दोनों लिंक्स मिल जाएंगे। लाजमी जाके देखिएगा, अपनी अच्छी से तैयारी करें। आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 8, 9, 10 थ्योरम के बस इतने कर लें, आपके पेपर बहुत अच्छे हो जाएंगे, इसी में से आएंगे। बट फिर भी इसमें से इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, जिन बच्चों ने फुल मार्क्स लेने वो ये तीनों चैप्टर्स करें, बट जिन्होंने 50-50 में ही रहना है उनके लिए इम्पोर्टेंट है 8 के तो सारे बेटा इम्पोर्टेंट हैं, इधर देख लें। अभी मैं आपको एक्सरसाइजेस करनी बताऊंगी क्योंकि कुछ आर्ट्स रह गए, आप लोगों से होने भी नहीं है। आप लोग बस जितना मैं भी बता रही हूँ उतना करें, अच्छे मार्क्स लें। देखिए पास तो वैसे भी बंदा हो जाता है, गेस्ट पेपर का यही मतलब होता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताए जाए ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें, बस पास ना हो। एंड इधर आपके पास ये तो तीनों इंपॉर्टेंट है बेटे। देन आपके पास आ जाता है चैप्टर 9। इसमें से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 1 है, 2 है, 3 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 5 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये उलट ही है 4, 5 इस तरह। तो अगर आप एक तैयार करें आपका दूसरा भी हो जाएगा। फिर आगे 10th पे आ जाएं, आपके पास इम्पॉर्टेंट जो है 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इज इम्पॉर्टेंट, 3 कोई खास इम्पॉर्टेंट नहीं। वेट अ मिनट, 1 इज इम्पॉर्टेंट ये वाला, फिर 2 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक हो गया। 3 आपने अच्छी तरह कर लेना है। 2 tangents draw to a circle from a point outside are equal to length। थ्योरम सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझना आना चाहिए। आपके पास जो ऊपर दी होती है स्टेटमेंट, उससे आपका गिवन निकल आता है एंड डायग्राम इजीली बन जाती है। टू प्रूफ भी आपको अंदर साथ ही बता दिया होता है। आर इक्वल इन लेंथ, देखें एंड पे वो लिखे हैं इक्वल इन लेंथ, तो मतलब आपको बता रहे हैं कि साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। कंस्ट्रक्शन में आपने खुद थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी होती है, ये आपने याद करना होता है। स्टेटमेंट वही आप ऊपर समझें और नीचे लिखते जाएं। 3 पॉइंट्स होने चाहिए आपके पोस्टुलेट्स बनाने के लिए। फिर जो उन्होंने आपसे प्रूफ मांगे उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके प्रूफ बन जाता है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप समझ के अगर करें तो आप आसानी से थ्योरम भी हो सकते हैं। एंड आगे 4th वाला 10th का, बस इट्स फाइन, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अब देखें अगर आप ये वाला करें तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है ये वाला। तो देखिए अगर आप एक 4 करेंगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो 8, 9, 10 अगर आप सारे पूरे कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपका सिलेबस बहुत पेंडिंग है, सो यू कैन, जो मैंने आपको बताया है बस वही कर लें। 11 का 1 और 2 इम्पॉर्टेंट है, बाकी 3 नॉट इम्पॉर्टेंट, 4 भी बस फाइन ही है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया। देन कमिंग अप टू चैप्टर नंबर 12। तो आप पहले 3 कर लें। आई वुड से कि अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, यहाँ तो इफ आई से कि जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेने होते हैं लाइक टॉपर स्टूडेंट्स, वो तो सारा कुछ ही करती हैं। बट जो 50-50 में रहना चाहते हैं, आपको जो बता रही हूँ आप वो अच्छी तरह कर लें। आगे चैप्टर 13 तो छोड़ दें आप। इसमें से आपको मैं बताती हूँ 13 चैप्टर में से आप करें, वेट अ मिनट, सॉरी, ये इधर आप आ जाएं तो आपके पास ये सर्कमस्क्राइब इंस्क्राइब वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। ऊपर आपको ये एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आपने कैसे ड्रॉ करना है। ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। आपने अगर 13 चैप्टर मिस करने हैं तो इंस्क्राइब एंड सर्कमस्क्राइब वाले सवालात लाजमी करें। एंड अगर आपने और अच्छी अपनी तैयारी की, आप लोगों को पता है पीछे आई एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल, जो आपके पहली वीडियो थी हमारे पास फर्स्ट 4 चैप्टर्स, देन नेक्स्ट वीडियो 5 से 7 तक थी।